नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी अमूल्य कथा सुनाने जा रहे हैं जो न केवल भारतीय संस्कृति का आधार है बल्कि पूरे विश्व को जीवन का सही अर्थ समझाने वाली है। यह कथा है भगवद गीता की, जो महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए दिव्य उपदेशों का सार है। जब अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर संशय और भ्रम में थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म, कर्म, योग और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। गीता का हर अध्याय जीवन के किसी न किसी पहलू को उजागर करता है, चाहे वह संघर्ष हो, मानसिक शांति हो या हमारे कर्मों का उद्देश्य। इस कथा में हम आपको भगवद गीता के पहले से छठे अध्याय तक के ज्ञान को सरल और कहानी के रूप में प्रस्तुत करेंगे। आप जानेंगे कर्म का महत्व, क्यों हमें अपने कार्य निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। योग और ध्यान, कैसे मन को नियंत्रित कर आत्मा की शांति प्राप्त की जा सकती है। ज्ञान का प्रकाश, कैसे सच्चा ज्ञान जीवन को सही दिशा देता है। यह सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन के संघर्षों का समाधान है। यदि आप जीवन में किसी उलझन या समस्या का सामना कर रहे हैं, तो भगवद गीता के ये उपदेश आपके लिए नई राह खोल सकते हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान में डूबकर आत्म शांति और प्रेरणा प्राप्त करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें गीता के इन अमर उपदेशों को। आप सभी का स्वागत है। धर्म और अधर्म की इस लड़ाई का केंद्र है कुरुक्षेत्र। यह मैदान अब तक शांत था, लेकिन इस दिन वह ध्वजों, सेनाओं और शस्त्रों की गरज से गूंज रहा है। दुर्योधन, जो कौरव पक्ष का नेता है, अपने लोभ, अहंकार और अधर्म के कारण अपने ही चचेरे भाइयों पांडवों से युद्ध करने को तैयार है। सूरज अभी उगा है। कुरुक्षेत्र में दो बड़ी सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। कौरवों की सेना में पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महान योद्धा हैं। दूसरी ओर पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और द्रुपद जैसे पराक्रमी योद्धा हैं। दोनों सेनाओं के मध्य अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन योद्धा मुझसे युद्ध करने के लिए खड़े हैं। जब श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाते हैं, अर्जुन अपनी दृष्टि चारों ओर घुमाते हैं। वह देखते हैं कि उनके सामने उनके ही संबंधी खड़े हैं, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, उनके चचेरे भाई और अन्य मित्र। उनका मन भारी हो जाता है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, ये सभी मेरे अपने हैं। मैं इनसे युद्ध कैसे कर सकता हूं? क्या इन्हें मारकर मैं सुखी हो सकता हूं? अर्जुन के हाथ कांपने लगते हैं। उनके हृदय में युद्ध के प्रति मोह और अपने संबंधियों के प्रति करुणा जागृत होती है। वह श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। मेरा धनुष गांडीव हाथों से छूट रहा है। मेरे पैरों में खड़े रहने की शक्ति नहीं है। क्या राज्य और विजय इन सब प्रियजनों के वध के बाद भी मुझे प्रसन्न कर सकेगी? श्री कृष्ण, जो अर्जुन की मनोदशा को समझ रहे हैं, शांत रहते हैं। वह अर्जुन को सुनने देते हैं ताकि उनका दुहक और संशय बाहर आ सके। अर्जुन अपने विचारों में और गहरे उतरते हुए कहते हैं, हे माधव, यह राज्य, सुख और समृद्धि किसके लिए है? जब मेरे ही गुरु, पितामह, भाई और मित्र इसमें शामिल नहीं होंगे तो यह सब व्यर्थ है। इस युद्ध में केवल विनाश होगा। वह सोचते हैं कि इस युद्ध से क्या परिणाम होगा। अधर्म और धर्म के बीच इस संघर्ष में उन्हें केवल पीड़ा और शोक दिखाई देता है। अर्जुन ने अपने धनुष को नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मैं अपने धर्म और कर्तव्य में उलझ गया हूं। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि क्या करना सही है। मैं आपकी शरण में आता हूं।
कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वह धर्म, कर्तव्य और अपने व्यक्तिगत संबंधों के बीच उलझ जाता है। अर्जुन का यह विषाद केवल उनकी कमजोरी नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर होने वाले उस संघर्ष का प्रतीक है जब उसे अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जब हम किसी दुविधा में हों, तो हमें एक मार्गदर्शक गुरु की सहायता लेनी चाहिए। अर्जुन ने जब अपने चचेरे भाई, गुरु और पितामहों को युद्धभूमि में खड़ा देखा और उनके द्वारा युद्ध में भाग लेने की संभावना पर विचार किया, तो उनका मन गंभीर दुविधा में पड़ गया। उन्होंने युद्ध से मुंह मोड़ लिया और अपने धनुष को नीचे रख दिया। उनका हृदय भारी था और आंसुओं से उनकी आंखें छलक उठीं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकता। ये सब मेरे अपने हैं और मैं इन्हें मारकर क्या प्राप्त करूंगा? क्या विजय की कोई सार्थकता है जब युद्ध में मेरे गुरु, कर्ण, भीष्म जैसे महान लोग मारे जाएंगे? क्या हम उनके बिना सुखी रह पाएंगे? अर्जुन के इस शोक और दुविधा को देखकर श्री कृष्ण ने उसे शांत किया और कहा, हे अर्जुन, तुम्हारी यह कमजोरी युद्धभूमि में नहीं चल सकती। यह क्षण आत्मज्ञान प्राप्त करने का है। तुम्हारे लिए अब यह समय बर्बाद करने का नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य को पहचानने और उसे निभाने का है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा अमर है और शरीर नाशवान। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। यह न तो जन्मती है और न मरती है। आत्मा केवल शरीर को छोड़ती है और नए शरीर में प्रवेश करती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर ग्रहण करती है। अर्जुन की मनोदशा को समझते हुए श्री कृष्ण ने उसे यह भी बताया कि यह शरीर केवल आत्मा का वाहन है। जो व्यक्ति आत्मा के अस्तित्व को समझ लेता है, वह जीवन के कष्टों और दुखों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का सही अर्थ समझाया। उन्होंने कहा, थे अर्जुन, तुम केवल अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हो, उनके फल के लिए नहीं। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, वह अपने कर्मों में बंधता नहीं। बिना फल की इच्छा के जो कर्म किया जाता है, वही सच्चा कर्म है। तुम्हें इस युद्ध में भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि निष्काम कर्म के द्वारा मनुष्य न केवल अपने कर्तव्यों को पूरा करता है, बल्कि वह आत्मा की शुद्धि की दिशा में भी कदम बढ़ाता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, कर्म और ज्ञान का समन्वय ही सर्वोत्तम मार्ग है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को ज्ञान और भक्ति के साथ करता है, वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। कर्म के फल की चिंता छोड़कर जो व्यक्ति कार्य करता है, वही सच्चा योगी होता है। उन्होंने यह भी कहा कि ज्ञान से मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप का पता चलता है और भक्ति से वह परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। यही सच्चा योग है जो मनुष्य को इस संसार के दुखों से मुक्त कर देता है। श्री कृष्ण का उपदेश सुनकर अर्जुन की स्थिति में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। उसने अपने भीतर के भय और शोक को महसूस किया और उनका त्याग करने का निश्चय किया। वह समझ गया कि युद्ध केवल अपने धर्म का पालन करने के लिए है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, आपने मुझे जो उपदेश दिया, वह मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा शिक्षा है। अब मैं जानता हूं कि मेरे लिए यही उचित है। मैं इस युद्ध में सम्मिलित होऊंगा और अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि जब हम अपने जीवन में किसी बड़े निर्णय के सामने होते हैं, तो हमें अपने भीतर स्थित आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि हम सभी केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और आत्मा का जन्म और मृत्यु से कोई संबंध नहीं है।
इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को न केवल जीवन के धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया, बल्कि उसे आत्मज्ञान की ओर भी मार्गदर्शन किया। आत्मा की अमरता, कर्म का महत्व और निष्काम कर्म के सिद्धांत को समझाने के साथ साथ श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि सच्चा योग वही है जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करता है। अध्याय 2 का संदेश, आत्मा अमर है और शरीर नाशवान। निष्काम कर्म करना ही सच्चा कर्म है। कर्म, ज्ञान और भक्ति का समन्वय ही योग का सर्वोत्तम रूप है। जीवन के हर कर्तव्य को आत्मज्ञान और भक्ति से जोड़कर किया जाना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में यह अध्याय कर्म, ज्ञान और भक्ति के आदर्श को समझाता है और यह बताता है कि जीवन में किसी भी दुविधा में हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के। अर्जुन अब तक श्री कृष्ण के उपदेशों को सुन चुके थे, लेकिन उनका मन अभी भी इस द्वंद्व में उलझा हुआ था कि अगर आत्मा अमर है और शरीर केवल एक माध्यम है, तो क्या कर्म करना आवश्यक है? अर्जुन ने श्री कृष्ण से फिर सवाल किया, हे कृष्ण, आपने कहा कि आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है। अगर कर्म का फल भी केवल आत्मा की शुद्धि के लिए है, तो क्या हम कर्मों से बच सकते हैं? क्या केवल आत्मा की समझ से मुक्ति मिल सकती है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे अर्जुन, कर्म से बचना नहीं, बल्कि कर्मों को सही तरीके से करना जरूरी है। कर्म ही जीवन का हिस्सा है। आत्मज्ञान के बिना कर्मों से भागना मनुष्य को और अधिक भ्रमित करता है। इसलिए कर्म करने से मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि कर्म के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाने से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्म करना कोई बुराई नहीं है, बल्कि वह आत्मनिर्भरता और जीवन के उद्देश्य की ओर एक कदम है। लेकिन कर्म का जो फल हम चाहते हैं, वह अगर हमारी आसक्ति और इच्छाओं से जुड़ा हुआ है, तो वह कर्म हमें बंधन में डाल सकता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं करता, वह सच्चा कर्मयोगी है। उसे किसी भी परिणाम की चिंता नहीं होती। वह अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से करता है और आत्मा में स्थित रहता है। ऐसे व्यक्ति का कर्म उसे बंधन में नहीं डालता, बल्कि वह उसे मुक्ति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए और जो भी कार्य हमारे हाथ में है, उसे निष्काम भाव से करना चाहिए। श्री कृष्ण ने बताया कि कर्म योग केवल कर्म करने का नाम नहीं है, बल्कि कर्म करने का तरीका है, वह तरीका जिसमें हम अपने मन, वचन और क्रिया से शुद्ध रहते हुए कर्म करते हैं। जब मनुष्य केवल फल की कामना के बिना कर्म करता है, तो वह वास्तव में सच्चा योगी होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, योग का अर्थ है कर्मों को ध्यानपूर्वक निष्काम भाव से करना। जो व्यक्ति अपने कर्मों को केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज और मानवता के भले के लिए करता है, वह योगी कहलाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि कर्मों के साथ साथ दूसरों को प्रेरित करना भी एक आवश्यक कार्य है। यदि कोई व्यक्ति निष्काम कर्म के साथ जीवन जीता है, तो उसकी जीवन शैली दूसरों के लिए भी एक आदर्श बनती है। हे अर्जुन, तुम यह युद्ध लड़ने से भाग नहीं सकते, क्योंकि तुम एक योद्धा हो। तुम्हारे कर्मों से ही लोग प्रेरित होंगे। जब लोग देखेंगे कि तुम अपने धर्म का पालन कर रहे हो और किसी फल की इच्छा नहीं रखते, तो वे भी तुम्हारे मार्ग का अनुसरण करेंगे। अर्जुन को यह महसूस हुआ कि अगर वह अपने कर्तव्य से भागेगा, तो वह दूसरों के लिए भी गलत उदाहरण प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा अगर वह निष्काम भाव से युद्ध करता है, तो वह न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करेगा, बल्कि दूसरों को भी सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि कर्मयोग से व्यक्ति अपने भीतर शांति और संतुलन प्राप्त करता है। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो हमारे भीतर के विकार जैसे अहंकार, लोभ और द्वेष समाप्त हो जाते हैं। कर्मयोग से आत्मा शुद्ध होती है।
जब व्यक्ति अपने कर्मों को ध्यानपूर्वक करता है तो उसका मन शांत होता है और वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखता है और किसी भी कार्य को अत्यधिक प्रेम या द्वेष के बिना करता है, वह सच्चा योगी होता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि कर्म योग न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों में भी महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने कर्मों के फल को समाज के भले के लिए समर्पित करते हैं तो हम समाज की सेवा करते हुए आत्मा की शुद्धि भी करते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों को समाज और मानवता के कल्याण के लिए करता है, वह सच्चा कर्मयोगी होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि समाज का भला ही धर्म का पालन है। श्री कृष्ण के उपदेशों से अर्जुन का मानसिक संकोच धीरे धीरे समाप्त होने लगा। वह समझ गए कि कर्म करना केवल युद्ध के मैदान पर ही नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, अब मुझे अपने कर्तव्यों का महत्व समझ आ गया है। मैं इस युद्ध में भाग लूंगा और निष्काम भाव से अपने कर्मों का पालन करूंगा। अध्याय 3 का संदेश। कर्म से बचने का कोई मार्ग नहीं है, कर्म को निष्काम भाव से करना चाहिए। कर्मों के फल की कामना छोड़कर हम अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से पूरा करते हैं। समाज के कल्याण के लिए कर्म करना भी एक प्रकार का योग है। कर्म योग से आत्मा की शुद्धि होती है और मनुष्य आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। सच्चा कर्म योग वही है जिसमें हम अपने कार्यों को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं और उनके लिए करते हैं। अर्जुन अब श्री कृष्ण से यह सवाल करते हैं कि कर्म और ज्ञान में क्या कोई विरोधाभास है या दोनों का मिलाजुला पालन कैसे किया जा सकता है। उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, आपने हमें कर्म और ज्ञान के महत्व के बारे में बताया, पर क्या दोनों को साथ साथ किया जा सकता है? क्या यह एक दूसरे के विरोधी नहीं है? क्या कर्म करने वाला व्यक्ति ज्ञान से रहित है और क्या ज्ञानी व्यक्ति कर्म से मुक्त रहता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने समझाया, हे अर्जुन, कर्म और ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं और इन दोनों का संयोजन ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। कर्म के बिना ज्ञान का कोई लाभ नहीं है और ज्ञान के बिना कर्म अंधकारमय हो जाता है। उन्होंने आगे कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को सही रूप से करता है, वह ही सच्चा ज्ञानी होता है। जो व्यक्ति कर्मों को निष्काम भाव से करता है, वही ज्ञान प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि कर्म करते हुए भी हम अपने भीतर के ज्ञान को जागृत कर सकते हैं। ज्ञान की प्राप्ति सिर्फ साधना और ध्यान से नहीं होती, बल्कि हमें अपने कर्मों को भगवान की सेवा समझकर करना चाहिए। कर्मों के द्वारा भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब हम इन्हें भगवान के लिए करते हैं। जो व्यक्ति कर्म करते हुए भगवान में मन, वचन और क्रिया से समर्पित होता है, वह आत्मज्ञान प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि ज्ञान का मार्ग केवल पुस्तकें पढ़ने या सिद्धांतों को समझने से नहीं खुलता, बल्कि यह आत्मा के भीतर स्थित सत्य के अनुभव से प्रकट होता है। इस सत्य को जानने के लिए हमें अपने कर्मों में भगवान की उपस्थिति को महसूस करना चाहिए। हे अर्जुन, यह ज्ञान एक दिव्य सिद्धि है। जब हम अपने कर्मों को भगवान के लिए करते हैं, तब हमारे हृदय में एक विशेष प्रकार की आस्था और शांति उत्पन्न होती है। यह आस्था ही परम ज्ञान की ओर पहला कदम है। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को रचा और इसके सभी कार्यों में वे स्वयं उपस्थित हैं। सभी जीवों का स्रोत वही हैं और वही अपने भक्तों को सही मार्ग दिखाते हैं। अर्जुन को यह समझाने के लिए श्री कृष्ण ने ज्ञान के महत्व और ब्रह्मा के ज्ञान के प्रसार के बारे में कहा, हे अर्जुन, जब यह ज्ञान मुझे पहले सूर्यदेव के माध्यम से दिया गया, तब से यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। अब मैं तुम्हें यह ज्ञान दे रहा हूं ताकि तुम इस युद्ध को अपने धर्म के अनुसार लड़ सको। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जब हम कर्म करते हैं
तब हमें यह समझना चाहिए कि हम केवल उस कर्म के कर्ता नहीं हैं, बल्कि वह कर्म भगवान की इच्छाओं का हिस्सा है। इस प्रकार कर्म करते हुए भगवान की इच्छा का पालन करना ही सच्चा कर्म है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान की इच्छा से जुड़ा हुआ समझता है और किसी प्रकार की आसक्ति या स्वार्थ के बिना कर्म करता है, वही सच्चा ज्ञानी और कर्मयोगी होता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण के उपदेशों को सुना और महसूस किया कि कर्म और ज्ञान दोनों का संतुलन उसकी लड़ाई के लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। वह अब समझ गए थे कि उनके कर्म का उद्देश्य केवल आत्मज्ञान की प्राप्ति और धर्म की रक्षा है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, आपने मेरे संशय को दूर कर दिया। अब मुझे यह समझ आ गया है कि इस युद्ध को धर्म के लिए लड़ना चाहिए, न कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। अध्याय 4 का संदेश। कर्म और ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। निष्काम कर्म के माध्यम से हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भगवान में आस्था और समर्पण से कर्मों को किया जाता है। भगवान का ज्ञान और प्रेरणा हमें हर कर्म में मार्गदर्शन देती है। अर्जुन अब श्री कृष्ण से यह सवाल पूछते हैं, हे कृष्ण, आपने कर्मयोग का उपदेश दिया, लेकिन यदि कर्म से मुक्ति ही हमें संन्यास से मिलती है, तो फिर कर्मों का पालन क्यों करें? क्या कर्मों से संन्यास करना ही सर्वोत्तम नहीं है? श्री कृष्ण ने जवाब दिया, हे अर्जुन, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कर्मयोग का मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। संन्यास करने से केवल कर्मों से भागना नहीं होता, बल्कि उन्हें सही दृष्टिकोण से करना चाहिए। कर्मयोगी वह है जो कर्म करता है, लेकिन फल की इच्छा से मुक्त रहता है। संन्यास सिर्फ कर्मों को छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक स्थिति है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि कर्म संन्यास वह है जिसमें कोई व्यक्ति बाहरी कर्मों से खुद को अलग करता है, जबकि कर्मयोग वह है जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान के लिए करता है और उन्हें फल की इच्छा से परे छोड़ देता है। कर्म संन्यास में केवल कर्मों को त्यागना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हमें अपने कर्तव्यों को सही भाव से निभाना है। सच्चा संन्यास वही है जो कर्मयोग में होता है, अर्थात निष्काम कर्म करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त करना। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि कर्मों का त्याग करने से व्यक्ति अपने कर्तव्यों से विमुक्त नहीं हो सकता। कर्मों को त्यागना केवल शारीरिक कर्मों को छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से भी हम कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। हे अर्जुन, यदि कोई केवल कर्मों को छोड़ देता है, लेकिन मानसिक रूप से कर्मों के प्रति आसक्ति रखता है, तो वह सच्चा सन्यासी नहीं होता। सच्चा सन्यासी वह है जो मानसिक रूप से भी कर्मों से मुक्त हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्मयोग केवल आत्मज्ञान के लिए नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि के लिए भी आवश्यक है। कर्मयोग में व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान की सेवा समझकर करता है, और यही कर्म उसे परम शांति और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, वह सच्चा योगी होता है। उसके लिए हर कर्म एक साधना बन जाती है और वह सब कुछ परमात्मा में समाहित करता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण के उपदेश को पूरी तरह से समझ लिया और वह अब पूरी तरह से तैयार थे अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए। उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि वह इस युद्ध को अपने धर्म और कर्म के अनुसार लड़ेंगे, बिना किसी फल की इच्छा के। अर्जुन श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, अब मैं तैयार हूँ। मैं इस युद्ध को निष्काम भाव से करूंगा और अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। अध्याय 5 का संदेश। कर्म संन्यास केवल बाहरी कर्मों को छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से भी कर्मों से मुक्त होना चाहिए। कर्मयोग में हर कर्म भगवान के लिए किया जाता है और यही सच्चा योग है। कर्म करने से हमें आत्मशांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, जब हम इसे निष्काम भाव से करते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, आपने योग और ध्यान की महिमा के बारे में बताया है, लेकिन क्या यह संभव है कि हम उस ध्यान में स्थिर रह सकें
जब हमारे मन में इतनी सारी उलझनें और द्वंद्व हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे अर्जुन, ध्यान योग सच्चे योगी का मार्ग है, जो न केवल बाहरी शांति बल्कि आंतरिक शांति की भी प्राप्ति करता है। ध्यान में स्थिरता केवल अभ्यास से आती है। मनुष्य के मन में अगर वह धैर्य और संयम रखे तो वह किसी भी परिस्थिति में ध्यान में स्थित हो सकता है। श्री कृष्ण ने योग के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताया। राजयोग, यह मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का अभ्यास है। कर्मयोग, यह निष्काम कर्म के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति है। भक्ति योग, यह भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण है। ज्ञान योग, यह आत्मज्ञान की प्राप्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति इन योगों में से किसी भी एक मार्ग को अपनाता है वह सत्य की ओर अग्रसर होता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि ध्यान से मनुष्य को मानसिक शांति और संतुलन मिलता है। जब मनुष्य ध्यान में स्थिर रहता है तो वह सभी प्रकार के दुखों और क्लेशों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर ध्यान में बैठता है वह किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहता है। वह न तो सुख के अधीन होता है न ही दुख के। उसकी स्थिति स्थिर होती है और वह भगवान के साथ एकात्म हो जाता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण के इन उपदेशों को सुना और उन्होंने अपने भीतर आत्मविश्वास और आत्मधैर्य का अनुभव किया। अब वह जान गए थे कि ध्यान और योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि मानसिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करने का माध्यम है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं अब अपने मन को शांत कर ध्यान में स्थित होने का प्रयास करूंगा। अध्याय 6 का संदेश। ध्यान योग द्वारा मनुष्य आत्मा में स्थित शांति और संतुलन प्राप्त करता है। हर प्रकार का योग सत्य की ओर मार्गदर्शन करता है। ध्यान और संयम से जीवन में सुख और संतुष्टि प्राप्त होती है। अब तक के सभी अध्यायों के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के सही मार्ग का पालन करने के लिए प्रेरित किया, जिससे अर्जुन ने न केवल अपनी परिस्थिति को समझा बल्कि आत्मज्ञान, कर्म, योग और ध्यान के माध्यम से परम सत्य की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा पाई। भगवद गीता के इन 6 अध्यायों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों का ज्ञान दिया। अर्जुन जो युद्ध भूमि पर अपने कर्तव्यों और जीवन के उद्देश्य को लेकर उलझन में थे, श्री कृष्ण के उपदेशों से आत्मज्ञान प्राप्त करते हुए अपने मार्ग पर अग्रसर हुए। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जीवन में कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। कर्म को निष्काम भाव से करना भगवान के प्रति समर्पण और शांति का रास्ता है। जीवन के हर कर्म को भगवान की सेवा समझकर करना ही सच्चा कर्मयोग है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कर्म और ज्ञान का संयोजन ही जीवन को सही दिशा देता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण के उपदेशों को ग्रहण किया और अब वह पूरी तरह से तैयार हो गए थे। उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि वह इस युद्ध को अपने धर्म और कर्तव्य के अनुसार बिना किसी फल की इच्छा के लड़ेंगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से उपदेश प्राप्त किया कि कर्म को भगवान के लिए किया जाना चाहिए और ज्ञान के माध्यम से आत्मा का उद्धार होता है। अब अर्जुन का संकोच समाप्त हो चुका था। उन्होंने अपने विचारों को साफ किया और अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से करने का संकल्प लिया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन को स्वीकार करते हुए कहा, हे कृष्ण, अब मुझे यह स्पष्ट हो गया है कि इस युद्ध में भाग लेना मेरे लिए कर्तव्य है। मैं न केवल अपने धर्म के पालन के लिए युद्ध करूंगा बल्कि इस कर्म को भगवान की सेवा समझकर करूंगा। भगवद गीता के इस गहरे ज्ञान से यह सिद्ध होता है कि जीवन में यदि हम अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से निभाते हैं और भगवान में विश्वास रखते हैं तो हम शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह बताया कि कर्म, योग, ज्ञान और ध्यान के माध्यम से हम आत्मा की शुद्धि और जीवन के उद्देश्य को पा सकते हैं। अर्जुन का संघर्ष केवल एक युद्ध तक सीमित नहीं था
बल्कि यह हर इंसान के जीवन की आंतरिक संघर्ष का प्रतीक है। जब हम जीवन में सही दिशा, सही मार्ग और सही उद्देश्य को समझते हैं, तब हमें अपने कर्मों से मुक्ति और शांति मिलती है। भगवद गीता के इन अध्यायों में श्री कृष्ण ने जीवन के हर पहलू को उजागर किया, चाहे वह कर्म हो, ज्ञान हो या ध्यान हो। इन सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं और सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। अर्जुन के साथ साथ हम सभी को यह समझना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य केवल आत्मज्ञान की प्राप्ति और धर्म का पालन करना है। इस यात्रा में अर्जुन ने जो ज्ञान प्राप्त किया, वह हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। जब भी हम जीवन के संघर्षों में उलझते हैं, भगवद गीता के ये उपदेश हमें सच्चे मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाते हैं। यह थी भगवद गीता की गहरी यात्रा, जिसमें हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में बताया गया। श्री कृष्ण के उपदेशों को ध्यान में रखते हुए हम अपने जीवन को संजीवनी दे सकते हैं। अर्जुन ने जो मार्ग चुना, वही हम सभी के लिए भी एक आदर्श है। आशा है कि इस कथा ने आपको जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में मदद की होगी। यदि आपको इस कथा से कुछ सीखा है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवद गीता एक अमूल्य धरोहर है, जो हमें जीवन के संघर्षों को समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। इसे अपने जीवन में उतारकर हम मानसिक शांति और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकते हैं। शांति, संतुलन और आत्मज्ञान के साथ जीवन बिताएं। धन्यवाद।